क्या करें। हर वक्त तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती रहती हैं और तुम हो के। खैर, इस महीने मैंने सदफ की फीस जमा करा दी है, हाथ तांगे मेरा। अपनी बेटी से कहो अगले सेमेस्टर में इम्तिहान दे, ठीक है? तो तुम्हारी बेटी कौन सी छोटी सी बच्ची है, और वैसे भी मर्द की उम्र और उसकी सूरत नहीं देखी जाती। दुबई में काम करता है। फिर से अगर उष्णा के बारे में अगर कोई बकवास की ना तो अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दूंगा। बात तो वैसे उष्णा की ही है। मुझे पता है तुम मुझे उष्णा के बारे में बदगुमान करोगे, पर हाँ, उष्णा को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। खुदा न खास्ता खैराती इदारा क्यों भाभी? अल्लाह का शुक्र है साहिब हैसियत हूं मैं। मेरे भाई अगर जायदाद में से मुझे मेरा हिस्सा दे दे तो हम चुपचाप यहां से फौरन चले जाएंगे। एक मिनट, कौन सा जायदाद भाई? क्या दिमाग में सोचे बैठी हो? कुछ नहीं है यहाँ तुम्हारा। भाई फिर ना चाहते हुए भी मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हाय अल्लाह, अब तुम अपने भाइयों को अदालत की धमकी दोगी? शर्म नहीं आ रही? ना हक मांगने में शर्म कैसी भाई? हाँ, इनको क्यों शर्म आने लगी भाई? अपने भाइयों को अदालत में भी घसीटेंगी, जलील और रुस्वा भी करेंगी, और किसके लिए? उस 2 टके की लड़की के लिए? भाई, मैं अपनी बेटी के लिए ये जबान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? हाँ, हम यहाँ मुंह सिए बैठे हैं, इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम बोलती रहो। अपनी 5 गोद को भरने के लिए तुमने लावारिस लड़की को लेके पाला। बेटी बेटी करते करते तुम्हारा मुंह नहीं सूखता। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने आज तक इस बात का एहसास तक नहीं दिलाया तुम्हें कि उष्णा तुम्हारी सगी औलाद नहीं है। उस लावारिस लड़की को यह हमारे खानदान का नाम देने पे तुली हुई है। पता नहीं किसका गंदा खून है। भाभी! क्या भाभी? हम चुप बैठे हैं, तुम्हें और तुम्हारी लेपालक बेटी को बर्दाश्त कर रहे हैं, और तुम हमें ही आंखें दिखा रही हो, केस करने की धमकी दे रही हो। जाओ जाओ जाओ, करो केस। हम भी देखते हैं। जब उष्णा को पता चलेगी असलियत तो वो क्या कहती है। जब हम उसे ये बताएंगे कि जिस औरत को वो सारी जिंदगी अपनी मां समझती रही वो तो उसकी मां है ही नहीं, जिस बाप की याद में रात को उठ उठ के आंसू बहाती रही वो तो असल में उसका बाप ही नहीं था। मेरे जी जुड़े हुए हाथ। भाभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये जुल्म ना कीजिएगा भाई। क्यों ना करें? ब्लैकमेल करने का ठेका सिर्फ तुमने उठा रखा है। हाँ, जब दिल चाहता है धमकी देती हो, हम तुम्हारे ऐबों में पर्दा डालते रहते हैं, और तुम हो के? भाई वो कुछ नहीं जानती है, अगर उसको ये सब कुछ पता चल गया तो वो टूट जाएगी, मैं उसको जोड़ नहीं सकूंगी। ये मत कीजिएगा। तो ये हमारा मसला नहीं है बीबी। तुमने क्या सोचा था? तुम हम सबको अदालत में घसीटने की धमकी दोगी तो हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? भाई वो रिश्ता के काबिल नहीं है, वरना मैं इनकार क्यों करती? दफा करो ना उस रिश्ते को। एक नहीं 10 रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन तुम अपना जहन तो बनाओ कि बेटी को रुखसत करना है, और कोई रिश्ता देख लेते। ये क्या जहन बनाएगी बेटी की शादी का? इसके जहन पे तो जमीन जायदाद हिस्से की खिचड़ी पक रही है। पता नहीं किसके बलबूते पे भाइयों को धमकी दे रही है। नहीं करूंगी, मैं किसी पर कोई केस नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप उसको कुछ मत बताइएगा। तो फिर आइंदा हमारे सामने मुंह खोलने से पहले ना याद रखना, अगली बार माफी नहीं मिलेगी। और अगर उस पराई लड़की का मुकाबला तुमने अब हमसे या हमारी औलाद से करने की कोशिश की तो फिर मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। जाओ यहां से। चलो दफा यहां से, दफा।
आप इतनी रात को कहाँ चली गई थी? मेरी आंख खुली तो आप थी ही नहीं। कहीं नहीं। आप रो रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। आपकी आंखों में आंसू हैं। जरूर किसी ने कुछ कहा होगा, बताएं मुझे। नहीं नहीं, किसी ने क्या कहना है मुझे। बस तुम्हारे बाबा की याद आ रही थी, इसलिए आंख भर आई। कभी इतनी तन्हाई और इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ मुझे। कभी मुस्तकबिल की फिक्र भी नहीं हुई जितनी अब है। बाबा थे ही बहुत अच्छे। उनके साथ जब भी होते थे हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। कभी सोचा ही नहीं था कि उनके जाने के बाद हमेशा रोना पड़ेगा। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि बाबा हमें छोड़कर जा चुके हैं और अब हमें उनके बगैर जीने की आदत डालनी होगी, चाहे हंस के चाहे रो के। हम जब से इस घर में आए हैं अब हमेशा अपसेट रहती हैं, परेशान रहती हैं। हम यहाँ से बहुत जल्द चले जाएंगे मम्मा, हम नहीं रहेंगे यहाँ। हाँ, यहाँ से चले जाएंगे बहुत जल्द। जब कृष्णा को पता चलेगी असलियत कि जिस औरत को वो सारी जिंदगी अपनी माँ समझती रही वो तो उसकी माँ है ही नहीं। जिस बाप की याद में रात को उठ के आंसू बहाती वो तो असल में उसका बाप ही नहीं था। भाभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये सुनना कीजिएगा भाई। कृष्णा वो की सगी बेटी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? क्या कृष्णा भी इस हकीकत से अनजान? लेकिन कैसे? आज आप ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो रही सोनी? ऑफिस का आज मूड नहीं आ रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, मुझे क्या होना? किस बात का गुस्सा है? बाबा किसी बात का गुस्सा नहीं है मुझे। बाबा को नहीं बताएंगी? और कल रात भी आप शहरों के साथ जल्दी वापस आ गई थी डिनर से। और डिनर का नाम लेके मुझे गुस्सा नहीं दिलाया मजीद। क्या हुआ है? क्या आपकी फिर से शहरों से लड़ाई हुई है? शेरोज से लड़ाई? वो लड़ता ही कब है मुझसे? वो तो अपनी माँ को सब जगह आगे कर देता है ताकि सिर्फ मैं जल्दी सुलगती रहूं और उसके सारे काम आसानी से हो जाएं। आपको पता है कल भी डिनर का बोल के अपनी माँ को साथ ले आया था। उसकी ये पाहिज माँ गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठी रही थी और मैं गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठकर पूरा रास्ता उनकी मेड समझती रही हूँ मैं खुद को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन दोनों की मेड हूँ। खाना भी इतना फीका ऑर्डर किया कि पता नहीं वो हलक से कैसे नीचे उतर आता। रेस्टोरेंट में सब कपल्स थे लेकिन हमारे दरमियान में उसकी अपाहिज माँ मौजूद थी। इतनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं शेरोज के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं। What the hell डैड? सच तो यही है जो आप मुझे बता रही हो बेटी। ये बात मैंने भी नोट की है कि शहरोज अपनी माँ के लिए कुछ जुनूनी सा है। जुनूनी है खुद रहे ना, दूसरों को अपने पागलपन में क्यों शरीक कर रहा है वो? देख लो सोनी बेटा, शहरोज तो ऐसा ही है। उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी माँ के लिए कभी अपना रवैया बदलेगा। आपको ये हर बार अपने पे कंट्रोल करके हर बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये ज्यादा देर नहीं कर सकती। I can't do this. क्या मतलब है?
फिर से तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कर दिया आपने? पिछली बार भी आप दोनों के पैचअप के लिए मुझे सॉरी करना पड़ा था, कहीं फिर से? डोंट वरी डैड, मैं बार बार एक ही गलती नहीं करती। फिर इस बार उसकी माँ को सबक दिया। अक्लमंद हुई तो मेरे और शहरोज के दरमियान से खुद ही हट जाएगी। कहीं फिर से कुछ गलती ना कर दिया हो आपने? अगर शहरोज तक कोई बात पहुंची तो? नहीं नहीं, डोंट वरी डैड, मुझे पता है क्या करना है। वो शहरोज को कभी नहीं बताएंगे। चले ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मम्मा प्लीज जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है, असाइनमेंट ढूंढ दें। क्यों तुम इधर उधर रख देती हो? सारी किताबें तुम्हारी बिखरी होती हैं, बस सुबह इतनी अफरा तफरी होती है। ये तो नहीं है, देखो। थैंक यू सो मच, यही ढूंढ रही थी। ये क्या तरीका है तुम्हारा? खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी परेशान करती हो, हर तरफ तुम्हारी चीजें बिखरी होती हैं। आप है ना मेरी परेशानी दूर करने के लिए। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे सुलाकर तो सारी रात रोती रही हैं आप। मैं क्यों रोऊंगी भला? ये जो आप बार बार मुझे कहती रहती हैं ना कि तुम्हारे बाबा की याद में रो रही थी, तो एक बात समझ लें, मैं अब छोटी नहीं रही कि अपनी मम्मा के आंखों के आंसू न पहचान सकूं। वो आंसू जो मेरे बाबा की याद में निकल रहे हैं या फिर इस घर के लोगों की वजह से। पर आप फिक्र मत करें, मैंने बहुत सारी जगहों पर अपनी सीवी ड्रॉप कर दी है और इंशाल्लाह जल्दी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। फिर आपको अपने आंसू छुपाने के लिए मुझसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। बस आप दुआ करें कि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाब करे। अच्छा, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, फजूल बातें लेकर बैठ गई हो, जाओ। आप इतना बोलती हैं फिर आप मुझे देर करवा देती हैं। बस मैं जा रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। केस करने की धमकी दे रही हो? जाओ 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 करो केस। हम भी देखते हैं जब कृष्णा को पता चलेगी असलियत तो वो क्या कहती है। जब हम उसे ये बताएंगे कि जिस औरत को वो सारी जिंदगी अपनी माँ समझती रही वो तो उसकी माँ है ही नहीं। क्यों सब बार यही याद आते हैं कि कृष्णा को मैंने जन्म नहीं दिया, वो मेरी बेटी नहीं है। आओ आओ। मुंतजर थी कि कब तुम अपनी हैरत का जवाब लेने आओगे। शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे मुश्किल में नहीं डाला और कृष्णा के जाने का इंतजार किया। वो मेरे कानों ने जो कुछ सुना, क्या वो सच है? बेबसी से बंधे हाथ और रंज के आंसू सारे सवाल खुद ही खत्म कर देते हैं। एक उम्मीद लेकर आया था कि आप मुझे झुठला देंगी, कह देंगी कि जो कुछ मैंने सुना वो झूठ है। भयानक और सफाक हकीकतें कभी अपना रंग नहीं बदलती। ये सच है कि ये मेरी जिंदगी का एक भयानक सच है जिसके सामने आने के डर से हर सजदे में जेरे लब यही दुआ करती रही कि कहीं इस खौफनाक सच की बाज़गश्त कृष्णा तक न पहुंचे। लेकिन देखो
आज मेरी हर दुआ कबूलियत को पाए बिना ही लौटा दी गई और तुम इस सच का सुराग लगाते हुए यहाँ तक आ गए। बस तुमसे यही गुजारिश है कि ये सच उष्णा तक ना पहुंचे। और फिक्र मत करें, ये सच कभी उष्णा तक नहीं पहुंचे। बस आप समझे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। अरे तुम वापस क्यों आ गए? हाँ, वो मेरी नोटबुक यहाँ रह गई थी। अच्छा, सुफियान, सुफियान, मैं देखता हूँ क्या कह रही है। हाँ। किस सच के बारे में बात कर रहे थे आप दोनों? कुछ भी नहीं, मेरे और उसकी आपस की बात है। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ हाँ, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सोच रही हैं? आप कब आए वहाँ? जब से आप इस गहरी सोच में, उस वक्त से यहीं खड़ा हूं। अच्छा, क्या सोच रही हैं? शहरोज के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, खैरियत है? सब दादा ठीक तो है? हाँ ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर परेशानी किस बात की है? मेरी बीमारी को लेके इतने सेंसिटिव हैं शहरोज, ना अपना ख्याल करते हैं ना इर्द गिर्द के लोगों का। ये बात मैं ही क्या, पूरी दुनिया नोटिस करती है। अब देखिए ना, वो नर्स का मामला ही ले लीजिए। अरे अभी तक नर्स का इंतजाम नहीं हो सका, पता नहीं कौन आपका ख्याल करेगा। आपके मामले में वो मुझ पे भी भरोसा बिल्कुल नहीं करता। इनकी यही इनसिक्योरिटी तो दूर करनी है ताकि मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मंगनी हो गई है, जूनी मंगेतर है इनकी, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। इस तरह से ऑब्सेस करते रहे मेरे बारे में तो कैसे चलेगा? कह तो आप ठीक नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपके मामले में कभी भी वो लापरवाह नहीं ना हो मेरी तरफ से लापरवाह, मगर अपनी मंगेतर का तो ख्याल रखें। क्यों, खैरियत है? जूनी ने शिकायत की क्या आपसे? नहीं, वो बेचारी बच्ची क्या कहेगी, मुझे खुद फील होता है वहां। अब कल खाने पे जाना था, मुझे साथ ले गए, कोई जरूरत नहीं थी। फिर मैं जब होती हूँ तो ही वो बेचारी बच्ची तो अपनी पसंद का खाना तक ऑर्डर नहीं कर सकती। आई डोंट फील गुड अबाउट इट, अच्छा नहीं लगता है मुझे। नहीं, मैं पूरी दुनिया जानती है, जूनी भी जानती होगी कि वो आपके बारे में सख्त क्रेजी है। कैसे करें उसका ये पागलपन दूर कि नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजार सके? करना तो चाहिए, लेकिन कैसे? यही तो सोचना है। मेरे ख्याल से जल्द से जल्द इसकी शादी कर देनी चाहिए। बीवी बच्चे होंगे, फैमिली में मिक्सअप होगा, सोसाइटी में जाएगा तो आपकी तरह से थोड़ा लापरवाह हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत इसको आपसे दूर कर सकेगी या लापरवाह कर सकेगी। ये ठीक कह रहे हैं आप, दैट्स अ गुड आइडिया। उसे भी अपनी जिंदगी में किसी चेंज की जरूरत है, कुछ वैरायटी की जरूरत है ताकि उसका ध्यान हट जाए मेरी तरफ से। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, मेरे ख्याल से उसको डाइवर्ट करने के लिए यही मुनासिब बात है। शहरोज से बात करके जूनी के बाबा से बात करती हूँ। हम लंच के लिए बाहर जा रहे थे, शहरोज फिर से मुझे घर लेके आ रहा लंच करने के लिए। आपको किसने कहा था कि आप अपने बेटे के इंतजार में बैठी रहें? खुद से खाना नहीं खा सकती थी क्या? बताएं, क्या बात करनी थी आपको? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें।
ये जुनैशा मैम के रूम का इंटरकॉम काम नहीं कर रहा क्या? ओह, तो मिस्टर को मेरी गुमशुदगी का पता लग ही गया। अपनी कमी का एहसास दिलाने के लिए तो सब कुछ किया। चलो, देर से सही कमी तो महसूस हुई। हेलो। हेलो और हाय छोड़ो, मुझे बताओ कहाँ पर हो, क्या कर रही हो? अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची हो। कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, उसका क्या जवाब है? अपने घर पे हूँ, पॉपकॉर्न खा रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। व्हाट? ऑफिस ऑफ करके तुम पॉपकॉर्न खा रही हो, इसकी वजह पूछ सकता हूँ मैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन ये जरूर बता दीजिएगा कि मुझे जवाब किसको देना है, अपने बॉस को या फिर फियांसी को? हैरत है मैडम, यहाँ काम आपका इंतजार कर रहा है और आपको रोमांस सोच रहा है। तो अपने फियांसी से ही सूझ रहे हैं ना, तो इसमें बुराई क्या है? आज मेरी माने आप काम को गोली मारे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट कर लेती हूँ अपने घर में। बहुत अच्छा सा लंच करेंगे, मूवी देखेंगे, थोड़ा सा टाइम बच गया तो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे। और रही बात शॉपिंग की, वो तो रास्ते में बहुत सारे मॉल्स आते हैं, आप तो वैसे ही करा देंगे, है ना? लगता है रात को मैडम ने बहुत रोमांटिक मूवी देखी और उसका असर अभी तक नहीं उतरा। तो और क्या, रोज ऑफिस जा जाके फॉर्मल रह रह के अंग्रेजी में गेट पिट कर करके इंसान बोर तो हो जाता है। तो काफी ज्यादा बोर हो गई आप? यही समझ लें। तो क्या कहते हैं, इनवाइट करूं मैं आपको? नहीं, इनवाइट मैं करता हूँ ना आपको। रियली? जल्दी से बताएं कहाँ जाना है, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। गुड, यही तेजी चाहिए। ऑफिस में काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फौरन से पहले पहुंचो यहाँ पर। शहरोज, और फिर तुम्हारा इनविटेशन उधार अब, फिर कभी सही। पक्का ना? पक्का। लेकिन अगर 15 मिनट में आप ना पहुंची ना, तो ये ऑफर कैंसिल करने के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहुंचो। वैसे बंदा इतना भी सड़ियल नहीं है। अगर अपनी माँ के शहर से निकल आए तो आसा अच्छा रहेगा। भाभी बात तो सुने, ये कहीं उष्णा को सच ना पता चल जाए। आपको क्या लगता है? इस बात ने वक्ती तौर पे तो ज़ैनब की जबान बंद कर दी है, लेकिन क्या सारी जिंदगी उसकी जबान बंद ही रहेगी? वो कभी हमसे जमीन जायदाद दौलत कुछ नहीं मांगेगी? ऐसी उम्मीद तो मुझे पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। महनाज, अभी तो उससे ये सदमा होगा कि हमारे मुंह से ये बात निकली कैसे। वही तो, हमने उसे ब्लैकमेल किया, लेकिन जब वो इस सदमे से बाहर निकलेगी ना, जोड़ तोड़ के फिर खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। यही तो मसला है भाभी, ये बात सोच सोच के मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। सही कह रही हैं आप। इस नागन का सर कुचलने के लिए कोई मुस्तकिल इंतजाम करना पड़ेगा महनाज, ताकि हमारे अंदर से ये खौफ तो निकले कि पता नहीं कब ये नागन फन फैला के हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। कोई हल है भाभी आपके पास? हल भी है और उस पे अमल करने के लिए मैंने परवीन को कॉल भी कर दिया। लो जी, फिर परवीन को बुला लिया आपने रिश्ते के लिए। पता तो है आपको, ज़ैनब ने दुबई वाले रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया है, वो नहीं करेगी वहां शादी। कहीं आपने कोई और रिश्ते के लिए तो नहीं बुलाया परवीन को? हाँ ऐसा ही है, कोई और रिश्ता देख रही हूँ मैं, लेकिन इस दफा तो ऐसा रिश्ता देखूं कि दोनों माँ बेटी की बोलती बंद हो जाएगी। मुझे भी बताए ना भाभी, ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ रही हैं आप? अच्छा, तुम्हें सब कुछ बता दूं ताकि तुम मेरी बराबरी करने लगो, हैं? आखिर को अपनी जहानत के बल पे अपना बड़ापन तो बरकरार रखना पड़ेगा ना मुझे।
बहुत इंटेलिजेंट है भाभी आप। आपकी जहानत के तो गुण गाती हूँ मैं। बस आप ही अपने दिल में मेरे लिए बुक्स भर के रखो। अरे महनाज, छोड़ो ना इन बातों को। तुम भी ना। चाय गर्म है, पियोगी तुम? आप भी। प्रेजेंटेशन रेडी हो गई? It's almost done. Check your mail. Received. Wow, so quick. अब इतनी जल्दी काम खत्म कर दिया है। इस बात पे अच्छा सा लंच तो बनता है नहीं? Sure. लेकिन ऑफिस में नहीं, कहीं बाहर जाके खाना पड़ेगा। ठीक है, घर चलो फिर। घर? शेरोज, घर जाने की क्या जरूरत है? देखो, हमें टाइम कंज्यूम करना चाहिए ना। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, इतने अच्छे होटल्स हैं, वहाँ खा लेते हैं। वैसे भी तुम्हें 4 बजे मीटिंग के लिए वापस आना ही है, तो टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? देखो, मीटिंग में तो अभी टाइम है, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अम्मी के साथ वक्त गुजारते वक्त मैं टाइम देखने का कायल तो हूँ नहीं, तो टाइम वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। You know this very well. वैसे भी अभी लंच पे वेट कर रही है मेरा। मैं कह कर आया था कि लंच साथ करेंगे, तुम्हारी वजह से देर हो गई। अच्छा, वापसी भी ना फाइल चेक कर लेना। ओके। तो भी चले? कहाँ? घर, अम्मी के साथ लंच करने के लिए। इतनी जल्दी भूल गई? नहीं, वो फाइल चेक करने के लिए बोला तो मेरा दिमाग भी इधर ही चला गया। अच्छा शिरोज, एक काम करो ना, तुम घर जाओ, अम्मी के साथ लंच करो, मैं उतनी देर में काम खत्म कर लूंगी ना। जुनी, लंच के लिए तो मेरे साथ चल रही हो, अम्मी को अच्छा लगेगा। तुम्हें देख के वैसे भी खुश हो जाती हो। ये काम का क्या है, काम तो फिर भी होता रहेगा ना। ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी है। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आती हूँ। ओफ, अम्मी अम्मी अम्मी, हर जगह अम्मी कहाँ से आ जाती हैं? रशीदा, सुनाइशा की कॉल है। मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था कि मुझे अपने और शेरोज के दरमियान में आपकी मौजूदगी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। क्या हो गया बेटे? हम लंच के लिए बाहर जा रहे थे, शेरोज फिर से मुझे घर लेके आ रहा लंच करने के लिए। आपको किसने कहा था कि आप अपने बेटे के इंतजार में बैठी रहें? खुद से खाना नहीं खा सकती थी क्या? मैंने बिल्कुल नहीं कहा बेटे उसे कि घर आके खाना खाए। मैं करती हूँ उससे बात, समझाती हूँ उसे। बहुत बेवकूफी की बात की है उसने। समझाएंगी नहीं आप, बल्कि अभी शेरोज को फोन करके बोलेंगी कि हम घर ना आए, आप दवाई खा के सोने लगी हैं, क्योंकि मेरा उस दवाइयों की बदबू में बैठकर लंच करने का कोई मूड नहीं है। हाँ, आप परेशान ना हो बेटे, मैं कर रही हूँ बात। I'll just call him. अभी करती हूँ कॉल। बहुत शुक्रिया आपका। भिजवाओ मुझे आज। गुड मॉर्निंग। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है और तुम्हारी मॉर्निंग हो रही है। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई हो तुम? आँख नहीं खुली। आँख नहीं खुली? सारी सारी रात तुम जब फोन पे लगी रहोगी तो कैसे आँख खुलेगी? कैसे पढ़ोगी? सारी रात नहीं, सिर्फ 4 बजे तक। 4 बजे तक? जब सुबह 4 बजे तक जागती रहोगी तो खाक उठोगी, खाक पड़ोगी।
क्या हो गया? आज मेरी पढ़ाई पर खाक क्यों डाल रही है? पहले तो नहीं भड़कती थी। हाँ, नहीं भड़कती थी, क्योंकि अब एहसास हुआ है मुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। उधर तुम्हारे बाप ने मुझे ताने दे दे के मार दिया कि उनकी भांजी सारी सारी रात पढ़ती रहती है और मेरी बेटी सारी सारी रात फोन पे लगी रहती है। तौबा, अब मुझे बाबा ने कब देख लिया? और उस उष्णा की बात ही मत करें। उसे तो शौक है मर्दों के आगे सती सावित्री बनने का, पढ़ाकू बनने का। अगर उसे सिर्फ दिखावे का शौक होता ना तो हर साल अपनी क्लास में टॉप ना करती वो। क्या क्या हो गया आपको? इतनी तारीफें क्यों कर रही हो सुषमा की? तुम्हें एहसास दिला रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लो तो शायद कुछ अच्छे नंबर आ जाएं तुम्हारे। पढ़ लूंगी पढ़ लूंगी। मुझे बताएं, वो दुबई वाला लड़का कब आएगा? कौन सा दुबई वाला? ये दुबई वाला लड़का, उष्णा का निकाह पढ़वाना है ना, उससे प्लानिंग कर रहे थे उष्णा को घर से निकालने की। अच्छा, वो नहीं, वो तो ज़ैनब ने मना कर दिया उसके लिए। पप्पू ने मना किया और आप मान गए? मतलब आपके अपने फैसले को रद्द करने वाली का कहा मान के आप उष्णा के लिए शहजादा गुलफाम ढूंढने का इरादा रखती हैं। अमेजिंग। मेरी मामा ने फुप्पो की शहजादी के आगे घुटने टेके। मैंने किसी के आगे घुटने नहीं टेके हैं। अगर मैं चुप हूं ना तो उसकी कोई वजह है। बताए ना क्या वजह है? जब शहजादा गुलफाम मिल जाए तो देख लेना। खाओ और पढ़ो जाके। पढ़ेगी मेरी जूती। अभी तक कॉल नहीं आई आंटी की जानू बेटे के लिए। खैरियत है? इतनी चुप क्यों हो? नहीं तो अम्मी की कॉल आ रही है, लग रहा है सब खैरियत हो। खैरियत ही होगी। जी जी अम्मी, जी मैं और दिनेशा आ रहे हैं बस। हाँ, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि हमने खाना साथ खाना है। अच्छा चलें, ठीक है, फिर आप रेस्ट करें, मैं शाम को आता हूँ आपके पास, ठीक है? ओके, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ ठीक है, अम्मी कह रही थी कि उन्होंने खाना खा लिया और मेडिसिन ले लिया, वो रेस्ट करना चाह रही हैं, तो वो नहीं चाह रही कि हम आके उनको डिस्टर्ब करें। अच्छा, बड़ी फरमाबरदार निकली है ये आंटी तो। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऑफिस चलते हैं, वही लंच करते हैं। दुनिया में अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ हम लंच कर सकते हैं जाके। ऑफिस हो या बाहर, मेरे लिए तो एक ही बात है। नहीं, ऑफिस से बाहर आपके साथ लंच करना मेरे लिए अलग बात है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऑफिस में बॉस सी फील आती है, बाहर फियांसी लगते हैं, पक्के प्योर बात। चले, आप खुश हो जाए फिर। खुश तो बहुत है। उष्णा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए आया। चलो घर साथ चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे आई थी वैसे चली जाऊंगी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, तो जो भी बात है घर में कर लीजिएगा। अच्छा सुनो ना। क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं, हाथ छोड़ें। लेकिन घर पे मौका ही कहाँ मिलता है। देखो, मुझे बस तुमसे थोड़ी देर सुकून से बैठ के एक जरूरी बात करनी है। आई नो आज सदफ नहीं आई कॉलेज, लेकिन और बहुत से लोग हैं, अजीब लगता है इन सबके सामने। बस थोड़ी देर बात करनी है। इतना तो ट्रस्ट कर सकती हो तुम मुझ पे। प्लीज से यस। ओके, थैंक यू।
मैं कहीं जाऊंगी नहीं, जो भी बात करनी है यहीं करें। लेकिन हम लोग अंदर लंच करते हुए भी तो बात कर सकते हैं। लंच का मेरा मूड नहीं है। आपको कोई जरूरी बात करनी थी ना, वो करें और फिर घर चलेंगे। लेकिन क्यों, प्रॉब्लम क्या है? आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ओके, रिलैक्स, हम यहीं पे बात करते हैं। बताएं, क्या बात करनी थी आपको? बात तो वही है जिसे शायद तुम समझती जरूर हो, लेकिन आज तक मैं ठीक से इकरार नहीं कर पाया। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शदीद वाली मोहब्बत। इतनी कि अगर तुम ना मिली तो मैं पता नहीं क्या कर बैठा। ये दावा आप मुमानी जान और बाकी सब घर वालों के सामने कर सकेंगे? बिल्कुल। तो फिर तो आप उनका रिएक्शन भी जानते होंगे। लेकिन मुझे किसी के रिएक्शन की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो बस तुम्हारी, मेरी। आप जानते भी हैं कि ये बात सुनने के बाद मुमानी जान का रिएक्शन क्या होगा। वो और तो कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगी। तुम बस हाँ कह दो, बाकी सब मैं देख लूं। हाँ कर दूं? ये जानते हुए भी कि आपके घर वाले हमारे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं, मैं हाँ कैसे कर सकती हूँ? और क्यों? आपके घर वाले चंद रोज में ही हमसे बेजार हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि मुमानी जान आपकी बात सुनने के बाद खुशी से मुझे अपना लेगी? सारी नफरत उनकी मोहब्बत में बदल जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम सब मुझ पे छोड़, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं छोड़ सकती। और प्लीज आप भी आज के बाद दोबारा मुझसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अब आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? उन लोगों के रिएक्शन की वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करना तो नहीं छोड़ सकता ना। सुफियान प्लीज, मुझे झूठे ख्वाब देखने की आदत नहीं है। आप प्लीज मुझे घर पे ड्रॉप कर दें। बस एक रिक्वेस्ट, तुम एक बार ठंडे दिल से मेरी मोहब्बत को महसूस करके देखो और फिर जवाब दो। मुझे कोई जल्दी नहीं। सोचने समझने से इंसान के ख्यालात बदलते हैं, नजरियात नहीं। और मेरा फैसला अटल है। जहां मेरी इज्जत नहीं, वहां मोहब्बत का तो